दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या सिर्फ आधा एकड़ जमीन पर गोबर के साथ में काम करके आप साल भर में 10 से 20 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, क्या ये बात मुमकिन है? आप कहोगे मजाक कर रहे हो। ये बात बिल्कुल मुमकिन है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जुनैद आपके साथ और आप देख रहे हैं इंडियन मिनी का फार्मिंग हिंदी यूट्यूब चैनल। अब चूंकि ये यूट्यूब चैनल, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वैसे मैं मंदसौर मध्य प्रदेश से आता हूं और मेरे दो खास दोस्त हैं। एक का नाम है मुकेश पाटीदार और एक का नाम है फिरोज खान। ये दोनों ही दोस्त मुझसे हमेशा से कहते थे कि यार अपन ना एक काम करेंगे जुनैद, कुछ ना कुछ साइड में चालू करेंगे। साइड में क्या चालू करेंगे? मजाक मजाक में वो कहते थे कि यार गोबर का काम चालू करें। और मैं अक्सर इन दोनों की हंसी उड़ा दिया करता था कि यार क्या बात करते हो, गोबर का काम कौन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। गोबर के अंदर या फिर कहूं मैं खाद बनाने के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और यह साबित करेंगे कि मेरे दोनों दोस्त बिल्कुल सही थे। केचुआ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट जो है एक प्रकार का जैविक खाद या उर्वरक है जो कि केचुए और अन्य प्रकार के कीड़ों के द्वारा जैविक अवशिष्ट पदार्थों को विघटित करके बनाया जाता है। ये शुद्ध हिंदी थी। इसके अगर आपको तर्जुमा बताऊं, बेसिकली क्या होता है, गोबर को खाते हैं केचुए और केचुए जो अपना मल निकालते हैं उससे फिर ये खाद तैयार होती है जो कि बहुत ही ज्यादा, ये कहते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और आपके जहां पे ये क्रॉप्स में डाली जाएगी उस क्रॉप्स को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब बेसिकली ये एक प्राकृतिक विधि से बनाई जाती है, इसलिए इससे ना ही खेती को कोई नुकसान पड़ता है और ना ही फर्टिलाइजर्स वगैरह का कोई उपयोग करने की जरूरत पड़ती है। और खेत सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके अंदर जो खेती की जमीन है वो बंजर नहीं होती है। रासायनिक खाद का उपयोग ना करने से पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। यानी कि बेसिकली अगर हम कहें कि ये इको फ्रेंडली है तो बिल्कुल 100% ये सच बात है और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती चली जा रही है पूरे हिंदुस्तान में। केचुए के द्वारा जो ये घास, कचरा, गोबर, मिट्टी, ये सब जो निगल लेता है वो उसके बाद जब उसका मल निकालता है उसी से ये वर्मी कंपोस्ट जो है खाद तैयार हो जाती है। ये कार्बनिक पदार्थ पिसी हुई अवस्था में होती है, उसे ही केचुआ खाद हम कहते हैं, ठीक, यानी कि वर्मी कंपोस्ट को। अब इसको बनाने के लिए ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए दोस्तों जहां का वातावरण, उसके अंदर नमी होना चाहिए, थोड़ा सा नम हो और छायादार हो, क्योंकि केचुआ खाद बनाने के लिए छायादार और नम वातावरण वाले स्थान की जरूरत होती है। हवा का आदान प्रदान भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। केचुआ खाद का स्थान का चुनाव करते समय पानी के स्रोत और जल निकास का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई वुड से कि अगर आप इसकी थोड़ी सी सीख और समझ के साथ में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेके अगर करें तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसको कर पाएंगे। और सब आधा एकड़ छोटे से प्लॉट पे आप इसको कर सकते हैं, मतलब छोटे से प्लॉट मतलब आधे एकड़ में भी आप अच्छा खासा बिजनेस कर पाएंगे। वैसे दोस्तों, अगर इसके सही समय की बात करूं मैं तो वैसे इसको साल भर आप बना सकते हैं, लेकिन जो उचित समय है वो तब होता है जब मुसहर का तापमान लगभग 15 से 25 डिग्री हो। इस तापमान पर केचुआ बहुत ही क्रियाशील यानी कि एक्टिव होते हैं और खाद जल्दी जल्दी बन जाती है। चलिए बात करते हैं प्रजाति की, कौन सी प्रजाति का केचुआ आपको चूज करना चाहिए। जैसा कि हम सभी को पता है, केचुओं की कई प्रजाति होती है और हम किसी भी प्रजाति से केचुआ खाद का निर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग उसकी कर सकते हैं। लेकिन किसानों के लिए सबसे अच्छी प्रजाति जो केचुआ की वो है आइसिनिया फटीडा। इस प्रजाति के केचुओं की आसानी से देखरेख की जा सकती है। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री की यानी कि क्या क्या इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। केचुआ खड्ड बनाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार या 2 से 3 मीटर का आप गड्ढा खोद लें, वो उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। 1 सेंटीमीटर आकार के छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर गड्ढे को 3 इंच भरने के लिए। इसके अलावा बालू मिट्टी गड्ढे को 3 इंच भरने के लिए आपको आवश्यकता पड़ सकती है। गोबर की खाद, इसकी आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, 50 से 80 किलो। सूखे कार्बनिक की बात करूं 40 से 60 किलोग्राम। खेती से निकला हुआ घास और कचरा, उसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो मात्रा हम बता रहे हैं 120 से 140 ग्राम, ये डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा साइज में लेना चाह रहे हैं। अगर आप ज्यादा बड़ी जगह में लेना चाह रहे हैं तो उस अनुपात में आप उसे चेंज कर सकते हैं। 2000 केचुए कम से कम आप एक बेड में लगाएं। पानी सुविधा के अनुसार आप इसमें दे सकते हैं। केचुए के खाद को उपयोग करने के बहुत सारे दोस्तों
फायदे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, हार्मोन्स व जैम भी पाए जाते हैं, जबकि खाद में केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाशियम मिलते हैं। केंचुओं के खाद का प्रभाव खेत में ज्यादा दिन तक बना रहता है और पौधों को पोषक तत्व मिलता रहता है, जबकि उर्वरक जो होता है उसका प्रभाव शीघ्र ही खत्म हो जाता है। इसके प्रयोग से दोस्तों जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रहती है और जमीन की जो कैपेसिटी है क्रॉप्स उगाने की वो खत्म नहीं होती, उसको नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि ये पूरा आपका इको फ्रेंडली हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। इससे भूमि जल्दी बंजर नहीं होती है और इसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को फायदा होता है। फसलों के लिए पूर्णतया नैसर्गिक खाद है, इसका कोई दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसी वजह से मार्केट में बहुत अच्छी इसकी डिमांड है। और साथ ही साथ ये पर्यावरण के लिए यानी कि इको फ्रेंडली तो है ही है। फसलों के आकार, रंग, चमक तथा स्वाद में सुधार होता है। जमीन की उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ती है, फलस्वरूप उत्पाद की जो गुणवत्ता है उसमें भी वृद्धि होती जाती है। जमीन के अंदर हवा का संचार बढ़ाती है। अब चलिए जल्दी से कुछ ऐसी बातों पे बात कर लेते हैं जहां पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, यानी कि प्रिकॉशंस जब आप वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस करना चाहेंगे या इसकी खेती करना चाहेंगे। सबसे पहले गड्ढा छायादार और थोड़ा ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, यानी कि उसमें एक उठाव होना चाहिए जिससे कि पानी की निकासी हो सके। लकड़ी के बक्से या प्लास्टिक कैरेट में छेद अवश्य करें ताकि पानी रुकने ना पाए, उसके अंदर पानी रुकना नहीं चाहिए, जैसा मैंने कहा निकासी होना चाहिए, नमी रहना चाहिए लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। गड्ढे में हमेशा नमी बनाए रखें। केंचुआ खाद में किसी भी तरह के रसायन का इस्तेमाल करने से बचें, यानी कि किसी भी तरीके के केमिकल्स का आप उपयोग न करें, नहीं तो केंचुओं को नुकसान हो सकता है और केंचुओं को नुकसान होगा तो फिर आपके जो वर्मी कंपोस्ट है उसको नुकसान हो जाएगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। खाद को हाथ से, जी हाँ अपने हाथों से अलग करें, तंत्र का प्रयोग ना करें जिससे केंचुए मरे ना। जितना ज्यादा हो सके अपने केंचुओं का ध्यान रखें, केंचुए मर जाएंगे फिर वर्मी कंपोस्ट खराब हो जाएगा, वो बनाएगा कौन बेसिकली, तो यही आपके वर्कर्स हैं। तो बस इसी प्रकार से दोस्तों यदि आप इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे, सही ब्रीड का आप इस्तेमाल करें केंचुओं की, और अच्छे से जो बेड बनाते हैं, जिस साइज के बेड बनाते हैं उसकी आप थोड़ी बहुत अगर ट्रेनिंग ले लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपके नज़दीक में किसी भी गांव में यदि ये कोई इंसान पहले से कर रहा हो तो कोशिश करें उसके पास में जाके इसको सीख लें। और भी बहुत सारे वीडियोस और जानकारी गूगल वगैरह पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जानकारी एकत्रित करें और उसके बाद में इस काम को करें। आई वुड से कि कई सारे किसान भाई जो हमारे परेशान होते हैं कि यार मेरे पास में तो सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन है या मेरे पास में सिर्फ आधा एकड़ ज़मीन है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। देखिए आजकल का दोस्तों स्मार्ट फार्मिंग का ज़माना है, स्मार्ट टेक्निक्स का ज़माना है, तो जितना ज़्यादा आप कम से कम ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले पाएंगे। और इस केस में खास तौर से जब आप वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस करेंगे यानी कि केंचुआ खाद का बिजनेस करेंगे तो ये पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है, जिनको आप सप्लाई करेंगे उनकी खेती के लिए भी फायदेमंद है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है और इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। क्योंकि मैं कहता हूं कि काम वो करें जिसमें थोड़ा सा कंपटीशन भी कम हो, बिकॉज अभी आप देख लीजिए पोल्ट्री बहुत सारे लोग कर रहे हैं, गोट फार्मिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मछली का काम बहुत सारे लोग करने लग गए हैं। ठीक है आप वो भी कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा है, लेकिन कोशिश करें ऐसी जगह पे ध्यान भी लगाएं जहां पे बहुत सारे लोगों का, मेजॉरिटी का ध्यान नहीं है, वहां पे आप एक मास्टर बन सकते हैं। और यदि आप वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू करते हैं तो हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे नॉलेज के साथ में, अच्छी ट्रेनिंग के साथ में बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस को शुरुआत कीजिए और अपने साथ साथ अपने और किसान भाइयों का बहुत बहुत हेल्प कीजिए ताकि वो भी अपनी क्रॉप्स की जो ग्रोइंग है और जो खेती बाड़ी है उसको अच्छी तरीके से कर सके और अच्छी तरीके से उसको मार्केट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर मुनाफा उठा सके। मेरा नाम है जुनैद। यदि आप ऐसे ही फार्मिंग सीखना चाहते हैं, आप यदि बिजनेस भी करना चाहते हैं तो वी हैव गॉट फ्रीडम ऐप। इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसको आप टैप करेंगे, आप सीधे पहुंच जाएंगे प्ले स्टोर पर फ्रीडम ऐप पे, जहां पे हमारे पास 800 से भी ज़्यादा कोर्सेस हैं। मान लीजिए एक प्रकार की खेती है वो तो एक कोर्स हुआ, ऐसे हमारे पास 800 प्लस कोर्सेज हैं इन फार्मिंग एंड बिजनेस, फार्मिंग और बिजनेस दोनों में हमारे पास में कोर्सेज मौजूद हैं जहां पे आप जाके सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। आपको जो मन करता है आप वो कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं और आप एग्रीप्रेन्योर भी बन सकते हैं, वो भी बहुत कम लागत के साथ में। इसी नोट के साथ में जल्दी से जाइए फ्रीडम ऐप को विजिट कीजिए। और मेरा नाम है जुनैद, मुझसे अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा
फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडियां फ्लैश कर जाएगा। फिलहाल के लिए मैं चलता हूं, तैयारी करता हूं अगले वीडियो की और आपसे मिलने की। जल्दी मिलता हूं आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में। धन्यवाद।